जा रहा है नए संसद का। देखिए, संसद भवन बना है तो देश के टैक्स के पैसे से गरीबों और किसानों और सब देश के 140 करोड़ जनता के पैसों से बना है। और श्रेय लेने का होड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री का काम है। देखिए, संसद प्रणाली जो शुरू होता है, संसद सदन जब सत्र शुरू होता है तो जो लोकतंत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होता है पार्लियामेंट में कि क्या क्या राष्ट्रपति ने अपने लोक कल्याण के लिए संविधान के मुख्य धाराओं से काम जो किया गया उस पर चर्चा करती हैं। उस पर लोकसभा में पक्ष और विपक्ष चर्चा करता है। तो अब जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन करने की बात आती है तो एक आदिवासी का जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जिस तरह से ST SC का बात करते हैं और देश के राष्ट्रपति के गरिमा पद का भी ख्याल नहीं कर कर कि एक आदिवासी और गरिमा पद पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जो संसद भवन उनके ही लोकपाल के यानी उनके ही अंदर आता है। जो देखिए करना देश के यानी लोकतंत्र का हत्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संविधान का जब से भाजपा आई है संविधान के कुछ कुछ धाराओं को तोड़ते जा रही है। पूरे संसद भवन का निर्माण यानी शुरू जब हुआ था उद्घाटन उस समय रामनाथ कोविंद थे उस समय राष्ट्रपति। और फिर दोबारा जब संसद भवन बन के तैयार हो गया तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं और हमारे 19 पार्टी विपक्ष के सारे लोग इसमें जाने से मना कर दिए हैं। विरोध इसलिए कि आप लोकतंत्र का सबसे उच्च पद पर बैठी हुई जो लोकतंत्र के अंदर आता है संविधान के अंदर आता है कि लोग जो संविधान के अंदर आता है कि हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है जो बनकर नवनिर्माण हुआ है तो उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति है लोग यानी जब लोकसभा। लेकिन ऐसा लगातार आप जो अपमान की बात कर रहे हैं ऐसा तो कई बार देखा होगा आपने। एक बार देखा नहीं आपने जब राष्ट्रपति के पीछे की मोदी जी आगे चलते जा रहे थे। मोदी सरकार में ही संभव है कि राष्ट्रपति अभी कई दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से उन प्रोटोकॉल के अनुसार उनको मिलना है तो प्रधानमंत्री आगे निकल के हाथ मिला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही अपमान होता है। चाहे अपने बड़े नेताओं का अपमान करते हैं ये तो हद हो गया। लोकतंत्र और संविधान का सबसे ऊंचे पद पर बैठा जो संविधान के दायरे में आता है जो आज बना है संसद भवन 28 तारीख को इन्होंने जो चुना है उसमें भी जानती है किस दिन चुना गया है। सावरकर का जन्मदिन है उस दिन। सावरकर उनके जो नेता हैं जिन्होंने बुलबुल पर चढ़कर देश में जेल से निकल जाते थे बुलबुल पर और जेल में फिर चले जाते हैं। मोदी जी का भाषण है भाजपा का भाषण है कि वो बुलबुल पर चलने वाले के जन्मदिन पर यानी इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और ये पूरा मंसूबा बनाया गया है। जिस तरह से 15 अगस्त को पहला भाषण माननीय प्रधानमंत्री का था यानी इनके ऊपर बुलबुल पर चढ़ने वाले के ऊपर और उसके बाद नारी के समान वीर सावरकर जो बोलते हैं लोग तो नारी जो जिन्होंने अपने लिए लव लेटर लिखा था अंग्रेजों को और जो सेना हमारे चंद्रशेखर आजाद ने सेना बनाया था देश के लिए लड़ने वाले तो वीर सावरकर बोले कि अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो जाओ। लेकिन तो चलिए मुद्दे पे बात आते हैं। मैं मुद्दे पर ही आता हूँ। मुद्दा यह है कि आप जानती हैं और पूरा देश जानता है 140 करोड़ जनता जानता है कि जब भी पार्लियामेंट जब पार्टियां विरोध कर रही है तो कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और एक जिस तरह से अपने अहंकार के ऊपर देखे होंगे वही अहंकार कर्नाटका में ले डूबा। जिस तरह से 87% हिंदू कर्नाटका में है और मात्र 13% माइनॉरिटी है और 87% हिंदू जहाँ हैं वहाँ वो अली और बजरंग बली चलाने का कोशिश किए और जो जनता जवाब माकूल दिया वहाँ का। और अब देश का जनता इस संविधान को जब इन्होंने संविधान से छेड़खानी करने का कोशिश किया तो देश के लोकतंत्र के 140 करोड़ प्रहरी जो देश का जनता है जनतंत्र का मालिक अपने वोट का अधिकार जो संविधान में उस मंदिर में पहुंचाता है जिसे लोकसभा और संसद भवन कहा जाता है तो देश की बात करने के लिए संसद भवन बनाया गया है। पहले जब अशोक स्तंभ लगाए गए थे तभी भी काफी सुर्खियों में था कि पूजा पाठ करके हुआ है। लेकिन अब क्या लग रहा है 28 तारीख को फिर से पूजा पाठ होगा या क्या होगा? तो बोल ही रहे हैं वैदिक तंत्र मंत्रों के द्वारा ये होगा। देखिए, संविधान का चीज संविधान के दायरे में रह के होना चाहिए। संविधान जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो बना है लोकतंत्र को स्तंभ को मजबूत करने के लिए आप राष्ट्रपति आप ही ने बनाया एक आदिवासी और बढ़िया ने देश की गरीब की बेटी को बोले कि मैं राष्ट्रपति बनाया हूँ तो उस गरीब की बेटी देश की बेटी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनका अपमान नहीं है। जब लोकसभा देखिए क्यों अपमान है। लोकसभा जब शुरू होता है तो राष्ट्रपति को बुलाया जाता है आमंत्रित करता है लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री आगवानी करते हैं लोकसभा अध्यक्ष आगवानी करते हैं। और वही जब आज लोकतंत्र के उस मंदिर का निर्माण हुआ उसका उद्घाटन करने का बात आता है तो लोकसभा अध्यक्ष आमंत्रित किसको करते हैं
तो ओम बिरला जी वो आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री को। हाँ। अरे भैया, लोकतंत्र को क्यों आप लोग हमेशा धोखा देते जा रहे हो? हाँ। देश की जनता को का जो राष्ट्र का अपमान करने का कोशिश मत कीजिए। राष्ट्रपति लेकिन सर आप अपमान की बात करें, आपने जब भी तो देखा होगा ना, जब आई थी तो किस तरीके से जो उनका जो मूर्ति थी वो धुलवाई गई थी, उसमें पूजा पाठ गंगा जल छिड़कवाया गया। देखिए, वो उनका भावना है, गंगा जल छिड़कना है, तो मूर्ति साफ कराना वो बात नहीं है। बात यह है लोकतंत्र के संविधान की बात है। लोकतंत्र और संविधान में सबसे ज्यादा यह है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने वाला अगर देश के प्रधानमंत्री शिष्टाचार लोकसभा अध्यक्ष शिष्टाचार को भूल जाए तो विपक्ष का काम है उस शिष्टाचार को। हमारे राहुल गांधी जी ने सबसे पहला ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है, जिनके अभिभाषण से शुरुआत होता है लोकसभा, तो उनका भाषण होने के बाद उस पर चर्चा होने के बाद ही संविधान में कुछ लागू किया जाता है। संविधान में लागू करने के लिए ही उनके पास भेजा जाता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ममता बनर्जी केजरीवाल से मिली है और उसके बाद सीधे विरोध किया है केजरीवाल जी से मिलके, क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियां सब एक हो रही हैं अब इस मुद्दे पर भी? विपक्ष पार्टी भी एक होंगी हर मुद्दे पर, और देश के लोकतंत्र में जिस तरह संविधान को बचाने के लिए सारे पार्टी को एक हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र में जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उस खिलवाड़ का जनता जवाब माकूल देना शुरू कर दिया है। कहाँ से? कर्नाटक से अब इनकी विदाई, हिमाचल से विदाई शुरू हो गई है। अब लोकतंत्र में जिस तरह से एक खिलवाड़ करके हमेशा संविधान को मजाक बना के रख दिए हैं, अब देश के 140 करोड़ जनता, युवा, किसान, मजदूर सब समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यानी भूल यानी कमल का फूल अब एक कीचड़ में ही रहने वाला लायक है कि वो कीचड़ से निकालने के बाद इसको अच्छा छूट का जिस तरह से बोलबाला हुआ है। जिस तरीके से संविधान की बात आप कर रहे हैं तो जो नया संसद बन रहा संविधान तो उसमें भी लगाया जाता है, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है अगर संवैधानिक जगहों फिर आ गई आप पूजा पाठ पर। मैं बोला कि पूजे पाठ पे तो पूरा भाजपा टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कभी राम को लेके आते हैं, कभी हनुमान को लेके आते हैं, उनका पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है पूजा पे चलता है। लेकिन यह पद्धति अपना कोई भी हमारे हिंदू यानी हमारे देश में कम से कम संविधान की बात तो वो वहाँ लोकसभा में। चलिए लास्ट में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि लोकसभा देश के आवाज, गरीबों, आम आवाम, किसान, मजदूर की आवाज उठाने के लिए, उसमें बिल पास करने के लिए, देश हित की बिल रक्षा करने के लिए नए संसद भवन में विचार हो। जिस तरह से 8 लाख रुपया 1 मिनट में खर्चा होता है, उस यानी उस मंदिर में बैठकर कम से कम नवनिर्माण जो हुआ है, लोकसभा बनी है, तो उसमें कम से कम इनकी विचार बदले, धर्म की बात, जात की बात से अलग हटकर संविधान और लोकपाल की रक्षा करने के लिए जो आज हम लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को आना चाहिए उद्घाटन में, तो जो संविधान का मुख्य धारा है राष्ट्रपति उसके मेन है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाकर ही सम्मान बढ़ता उसका, और ये सरकार किसी का सम्मान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में जब जेपी नड्डा चुनाव में कहते हैं कि 2014 के पहले देश घुटनों पर चल रही थी, भारत घुटनों, तो भारत माँ का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री गांधी जी के सामने दंडवत मारते हैं, देश में आते हैं तो यहाँ पर अपने विचारधाराओं को थोपते हैं, गोडसे की विचारधाराओं को लागू करते हैं। तो देश के लोग समझ चुके हैं कि दो धारी तलवार से चलने वाली पार्टी का नींव बहुत कमजोर है। अब भारत में लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विदाई 2024 में करना है। इनको जो अपना काम करना है, नेम प्लेट लगाना है, लगा लें। इसी नेम प्लेट भर रह गई है भाजपा, काम भरोसे नहीं, ये भगवान भरोसे चलने वाली पार्टी है। अब लोग भगवान को अपने आस्था से जोड़कर देखते हैं, इनके पार्टी से।